मौसम का लुत्फ उठाने के लिए कहीं ना कहीं वो भी यहां पर फंस चुके हैं और रोड को सही तरीके से चालू करवाने के लिए रोड को खाली कराने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। रैन बसेरे बनवाए जा रहे हैं। हालांकि अलाव का सहारा भी लगातार यहां पर आम जनता ले रही है। जनता को लकड़ियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। धर्मेंद्र, फिलहाल अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में ठंड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन से उत्तराखंड पूरे प्रदेश में मौसम खराब है और पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है, शीतलहर चल रही है, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें आज हरिद्वार की, तो 2 दिन के बाद यहाँ पर बारिश रुकी है। सुबह ही सूर्य देवता यहाँ पर प्रकट हो गए हैं, सूर्य देवता निकल गए हैं और हालांकि मौसम बहुत सर्द है यहाँ पर और शीतलहर यहाँ पर चल रही है। लेकिन बारिश यहाँ पर रुकने से लोगों को थोड़ा आराम मिला है। जनजीवन प्रभावित था बारिश से और कई शहरों में चूंकि कुंभ के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं तो पूरे शहर में कीचड़ भी यहाँ पर हो गया था। तो अब बारिश रुकी है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन ये बारिश जो हुई है मैदानी क्षेत्रों में जो गेहूं की फसल है उसके लिए वरदान साबित हुई है और जो किसान है वो काफी खुश इस बारिश से नजर आ रहे हैं। लेकिन हरिद्वार की बात करें तो 2 दिन लगातार यहाँ पर बारिश पड़ी है, रुक रुक के बारिश हुई है। लेकिन फिलहाल बारिश रुक गई है 2 दिन के बाद। आज मौसम यहाँ पर साफ है, लेकिन मौसम सर्द है, ठंड ज्यादा है और जो तापमान है उसमें काफी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर ऐसे में हम बात करें, जो सैलानी दूसरे राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं इस मौसम का मजा उठाने के लिए, कहीं ना कहीं बर्फबारी की वजह से अब वो भी वहां पर फंस चुके हैं। देखिए उत्तराखंड में जब बर्फबारी होती है तो बहुत आकर्षण का केंद्र होता है। जो पर्यटक हैं वो देश दुनिया से यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वो आनंद तो वहां पर लिया उन्होंने बर्फबारी का, लेकिन अब काफी ऐसे सैलानी हैं, पर्यटक हैं जो बर्फबारी के बीच में फंस गए हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कई जगह बर्फबारी के चलते जहाँ पर बिजली भी गुम हो चुकी है और वाहन सड़कों में फंसे हुए हैं, तो ऐसे पर्यटक उसमें काफी परेशान है। लेकिन प्रदेश सरकार लगातार और जो जिला प्रशासन है वहां पर इंतजाम करके उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो लुफ्त उठाने के लिए वो आए थे वो लुफ्त तो उन्होंने हालांकि यहाँ पर बर्फबारी का उठाया है, लेकिन अब जो मुसीबत है वो भी उन्हीं लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जो एक बड़ा तबका है यहाँ पर, जो चूंकि धार्मिक नगरी है, लोग जो यहाँ पर पहुंचते हैं तो दान दक्षिणे का यहाँ पर एक रिवाज है, यहाँ पर परंपरा है। तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में गरीब, खाना बदोश और भिखारी यहाँ पर गंगा किनारे लोग रहते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी इस तरह की ठंड में उठानी पड़ती है। हालांकि यहाँ पर रैन बसेरे 2 बने हुए हैं हर की पैड़ी के पास, वहां पर उन लोगों को ठहराया गया है और नगर निगम के द्वारा वहां पर हीटर के इंतजाम किए गए हैं, कंबल रखे गए हैं। लेकिन फिर भी वो इंतजाम पर्याप्त नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। कई जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सबसे ज्यादा ठंड जब हरिद्वार में पड़ती है तो सबसे ज्यादा वो तबका परेशान होता है और उसे बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है। बिल्कुल धर्मेंद्र, और ऐसे में अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से तमाम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है वो भी काफी मजबूती से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी में बेहद कमी देखने को मिल रही है। देखिए मैदानी क्षेत्रों में जब भी ठंड पहाड़ों पे पड़ती है, बर्फबारी होती है, तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा जबरदस्त आता है और कोहरे की वजह से जो वाहन चालक हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत सड़कों पे उनाटी पड़ती है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वाहन चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आती है और उसकी वजह से कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा आया हुआ है, ठंड बढ़ी हुई है। लेकिन आज हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में बड़ी गनीमत है कि सुबह से ही अभी सूर्य देवता प्रकट हो गए, हल्की सी अभी धूप यहाँ पर निकली है, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ है। हालांकि ठंड ज्यादा है, थोड़ा सर्द मौसम बना हुआ है और जो हवाएं हैं हल्की शीतलहर यहाँ पर चल रही है, उससे थोड़ी परेशानी यहाँ पर हो रही है। लेकिन हरिद्वार में कोहरा भी नहीं है और मौसम आज साफ है, तो ये एक राहत भरी खबर एक हरिद्वार से है। लेकिन पहाड़ों पर मौसम अब भी खराब है और कई जगह बर्फबारी हो रही है और बारिश हो रही है। बिल्कुल, ऐसे में धर्मेंद्र अगर हम बात करें तो जो भी सैलानी, क्योंकि आपने जिक्र किया धर्मनगरी है और ठंड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हालांकि आज ठंड जो है वो बेहद कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में तमाम वो भक्त जब वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हरिद्वार का पानी अगर बात करें तो गंगा स्नान यहाँ पर किया जा रहा है और अपने आप में बेहद ठंडी होती है।
देखिए, हरिद्वार में जो अधिकतर सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं, पर्यटक पहुँचते हैं, तो वो आस्था लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये हमेशा रहा है कि आस्था पे ठंड पे हमेशा आस्था भारी रही है। हालांकि इस समय गंगा जल की अगर बात करें तो गंगा में बहुत ही ठंडा जल यहाँ पर बह रहा है, लेकिन देखने वाली बात होती है कि लोग देश दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं और गंगा में इस सर्दी के मौसम में भी डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। तो अपने आप में एक बड़ा ये कह सकते हैं कि ठंड पर जो आस्था है वो हमेशा भारी पड़ती है और अब भी भारी पड़ रही है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जनवरी से जो 2021 कुंभ मेले का वर्ष है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और अभी कुछ दिन बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का यहाँ पर बड़ा स्नान, साल का पहला स्नान होगा और जो कुंभ मेले का वर्ष है उसका भी पहला स्नान यहाँ पर होने जा रहा है। तो ठंड तो अभी कम होती यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, गंगा स्नान करेंगे और कह सकते हैं कि ठंड पे जो है वो आस्था भारी रहती आई है और यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में पहुंचते हैं। ठीक है, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। सीडीएस विपिन रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम के दिल्ली आवास पर उन्होंने मुलाकात की है। सीएम से मुलाकात कर जाना सेहत का हाल है और सीडीएस ने परिवारजनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है। सीएम के दिल्ली आवास पर सीडीएस विपिन रावत ने मुलाकात की है और ऐसे में उनका हाल जानने की पूरी कोशिश की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ही दिन पहले जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना टेस्ट कराया था, कोरोना टेस्ट, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती करवा दिया गया था, जहां पर लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन ऐसे में उनके फिजिशियन डॉक्टर बिष्ट ने यह साफ तौर पर जाहिर किया कि अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं और जल्द से जल्द उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में रहने के लिए कहा गया था उनके सरकारी आवास पर, और अब वहां पर वो रह रहे हैं और सरकारी कामकाज जो है उन्होंने शुरू कर दिया। और इस बीच में सीडीएस विपिन रावत ने उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने, ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि मेरे परिवारजनों की कुशल क्षेम पुष्टि और शुभकामनाएं दी हैं। जनरल विपिन रावत जी का हार्दिक धन्यवाद है, यह भी यहां पर इस ट्वीट में जिक्र किया गया है। और वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की जुबान एक बार फिर फिसली है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया उससे कांग्रेसियों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बंशीधर भगत के बयान को आहत करने वाला करार दिया। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से माफी मांगे जाने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बंशीधर के बयान से मातृशक्ति आहत हुई है, जिसको लेकर खुद प्रीतम सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखकर एफआईआर कर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई को लगातार मांग उठाई जा रही है। प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाए, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। देखिए, मैंने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हमने डीजीपी से मिलकर के उन्हें पत्र दिया है कि तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज हो और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई हो। ये हमने डीजीपी से कहा है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि आपके दल के लोग लगातार महिलाओं के साथ शोषण करने का काम कर रहे हैं और आज नेता प्रतिपक्ष पर जो अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की है, तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई। और वही मसूरी में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसवीर कौर और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला फूका। बंशीधर भगत ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिसको लेकर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर इंदिरा हृदयेश से बंशीधर भगत के व्यवहार पर माफी भी मांगी। जसवीर कौर एक रैली का आयोजन किया और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर त्रिवेंद्र सरकार को लेकर नारेबाजी जो है वो जमकर की जा रही है।
हल्द्वानी में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बंशीधर भगत ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसको लेकर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बंशीधर भगत के कार्यक्रमों का विरोध के साथ ही आंदोलन भी किया जाएगा और उनके तत्काल इस्तीफे की मांग भी लगातार की जाएगी। और वही प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। नैनीताल में भी कांग्रेसियों द्वारा नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल, पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में तल्लीताल ठांड पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया और उनको उनके पद से हटाए जाने की मांग की गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि घटना के तुरंत बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष से माफी भी मांगी। और वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा भीमताल में एक जनसभा के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर यूथ कांग्रेस पूरी तरह से मुखर है। मंगलवार को बुद्ध पार्क में यूथ कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूथ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का चरित्र सबके सामने आ गया है और उनके पार्टी के नेताओं को महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती, इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने राज्य की सबसे वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के लिए अभद्र टिप्पणी की, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। वहीं यूथ कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे तो यूथ कांग्रेस बंशीधर भगत के सभी कार्यक्रमों का विरोध करेगी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के 5 से 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी के अति उत्साहित प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत ने सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर नेता प्रतिपक्ष को बुढ़िया कह दिया। बंशीधर भगत की इस अमर्यादित टिप्पणी के बाद सभा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ठहाकों से गूंज उठी। ऐसा लगा मानो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अमर्यादित टिप्पणी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को खूब भा गई और वह जोर जोर से इस पर ठहाके लगाने लगे। बंशीधर भगत के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खेद व्यक्त किया। सीएम ने ट्वीट किया, आदरणीय इंदिरा हृदयेश बहन जी, आज मैं अति दुखी हूं। महिला हमारे लिए अति सम्मानित और पूजनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे और उन सभी से क्षमा चाहता हूं जो मेरी तरह दुखी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बिगड़े बोल थे और उसी को लेकर माफी मांगने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह ट्वीट किया है। मैं कल आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा व पुनः क्षमा याचना करूंगा, ऐसा भी इस ट्वीट में जिक्र किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कहा कि जहां और उत्तराखंड के हजारों किसान पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों के साथ दिल्ली की सीमाओं पर भयंकर ठंड और बारिश को झेलते हुए कृषि बिलों के विरोध प्रदर्शन में डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विधायक और मंत्री सत्ता के नशे में चूर अमर्यादित भाषा बोल देवभूमि को कलंकित कर रही हैं। कहते चले आए कि भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहा है। इनका इतिहास बताता है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं, और इसी बात से कल के बयान से, ख़ास तौर पे कल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी का जो बयान नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के विषय में है, उस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके संस्कार और उनकी संस्कृति क्या है। जिस तरीके के शर्मनाक शब्द नेता प्रतिपक्ष जो एक महिला भी हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ इस प्रदेश की नेता हैं, उनके खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग बंशीधर भगत जी के द्वारा किया गया है वो भर्त्सनीय है।
और वही आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 5 नए प्रदेश उपाध्यक्ष और 4 संयुक्त सचिव बनाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आपको जानकारी दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी और सह प्रभारी राजीव चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग और नव नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा कि आगामी 2 महीने में संगठन को विधानसभा स्तर तक खड़ा किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भारत रत्न की मांग की है। रावत ने ट्वीट कर कहा कि दोनों ही प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, उनकी राजनीति से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है। रावत ने लिखा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सोनिया जी ने भारतीय महिला की सामाजिक गरिमा और सामाजिक संपन्न और जनसेवा के मापदंडों को नई ऊंचाई और गरिमा प्रदान की है। मायावती जी ने वर्षों से पीड़ित शोषित लोगों के मन में एक अद्भुत विश्वास का संचार किया है। भारत सरकार को चाहिए कि इस वर्ष इन दोनों को भारत रत्न देकर अलंकृत करे। रावत ने इस ट्वीट के सियासी निहितार्थ भी खोज रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां हल्की बारिश के साथ हिमपात हुआ है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बरसात के साथ साथ उच्च वाले क्षेत्रों में बर्बादी होनी थी। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद कल देर रात से पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के साथ हिमपात हो रहा है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की बरसात के साथ तेज़ हवाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके चलते अब पर्यटकों के चेहरे भी खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। और वहीं हरिद्वार में मौसम ने फिर करवट बदली है। लगातार बारिश होने के चलते मौसम सर्द हो गया, लेकिन सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक मौसम सर्द रहने की आशंका है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसमें ठंड बहुत बढ़ गई है। लगातार होती बारिश किसानों और आवारा पशुओं के लिए मुसीबत बन गई है। इस लगातार बारिश से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी नष्ट हो सकती है। वन्य जीवों को अपने पालतू पशुओं के लिए खतरा बनते हुए तो देखा होगा, लेकिन फिलहाल पालतू पशुओं ने वनों पर राज करने वाले बाघ और तमाम दूसरे वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। हालत यह है कि वन विभाग ने सभी वन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पक्षियों और कुत्तों को लेकर खास एहतियात बरतने के लिए कहा है। राज्य में इन दिनों वन विभाग अलर्ट मोड में है। ऐसा भारत सरकार की उस एडवाइजरी के बाद हुआ जिसमें वन्य जीवों को पालतू पशु पक्षियों से हो रहे खतरे को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुत्तों से वन्य जीवों की बीमारी फैलने के कुछ मामले आए, जिसके बाद उत्तराखंड वन विभाग ने भी विभागीय अधिकारियों को कुत्तों को लेकर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसी स्थिति की संभावना होने पर फौरन सूचित करने के लिए भी कहा है। एडवाइजरी आई है, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थान पे बर्ड पाई गई मृत, तो उसी बेसिस पे हमने अपने सभी को अलर्ट कर दिया। जहाँ जहाँ डैम्स हैं, बैराज है, कि यदि कोई ऐसा प्रकरण आए तो बताया जाए। फ्रिंज एरिया में कुछ जगह महाराष्ट्र में पाया गया कि जंगली जानवर जो कुत्ते वगैरह हैं कि जंगली जानवरों को परेशान करते हैं। उत्तराखंड में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, फिर भी फ्रिंज एरिया में डायरेक्टर्स को निर्देश दिए गए नज़र रखें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।